Assalamu alaikum viewers. Today we are going to solve question number 5 of exercise 1.1 और क्वेश्चन नंबर 5 है गिवन f of x इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस ax स्क्वायर प्लस bx प्लस 1। हमें फंक्शन दिया गया है और कहता है अगर f of 2 माइनस 3 है, f of माइनस 1 0 है तो वैल्यूज़ फाइंड कर दें a और b की। इस फंक्शन में जो गिवन फंक्शन है वहाँ आपको a और b दिखाई दे रहे हैं, हमने इन दोनों की वैल्यूज़ जो है वो कैलकुलेट करनी है। अब ये क्वेश्चन हम करेंगे किस तरह से, तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम खुद इसमें फंक्शन में 2 पुट करेंगे और फिर हम -1 पुट करेंगे। दो इक्वेशंस हमारे पास बनेंगी, उन दो इक्वेशंस को हम सॉल्व करेंगे और उसके बाद हमारे पास a और b की वैल्यूज़ जो है वो आ जाएंगी। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। आफ्टर राइटिंग द सॉल्यूशन आई एम गोइंग टू पुट द वैल्यू ऑफ x दैट इज इक्वल टू 2। पुट x इज इक्वल टू 2 इन द फंक्शन। सबसे पहले हम इसको देखेंगे, ठीक है। तो फंक्शन में जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ आप 2 पुट कर दीजिए। हमारे पास आ जाएगा f ऑफ 2 इज इक्वल 2 क्यूब माइनस a इंटू 2 स्क्वेयर प्लस b इंटू 2 एंड प्लस 1। ओके, अब f ऑफ 2 की वैल्यू हमें गिवन है, f ऑफ 2 की वैल्यू है -3। हम इस f ऑफ 2 की जगह लिख देंगे -3 और बाकी जो टर्म्स हैं उनको हम सॉल्व कर लेंगे। 2 रेज़ टू पावर 3 दैट इज इक्वल टू 8 माइनस 2 स्क्वेयर दैट इज इक्वल टू 4। तो यहाँ आ जाएगा 4a, इधर आ जाएगा 2b प्लस 1। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, -3 ये 8 और प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 9। 9 जब उस तरफ जाएगा तो हो जाएगा -9 इज इक्वल टू -4a प्लस 2b। मज़ीद सिंप्लीफाई करें, यह आ जाएगा -12 इज इक्वल -4a प्लस 2b। इनमें 2 कॉमन है तो 2 से डिवाइड कर दें। हम इधर लिख रहे हैं डिवाइडिंग बाय 2। ओके, इसको 2 से डिवाइड कर दें। जब 2 से आप हर टर्म को डिवाइड करेंगे तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा -6 दैट इज इक्वल टू -2a एंड प्लस b। इसको हम कह देंगे इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली अब हम फंक्शन में वैल्यू पुट करेंगे, जहाँ जहाँ x होगा वहाँ वैल्यू हम पुट करेंगे -1। तो मैं इधर दोबारा लिख रहा हूँ, पुट x इज इक्वल टू -1 इन द फंक्शन। तो ये हमारे पास आ जाएगा f ऑफ -1 is equal -1 whole cube minus a into -1 square plus b into -1 और प्लस 1 एज इट इज़। अब इसकी वैल्यू है हमारे पास f ऑफ -1 की 0, जो कि ये पड़ी है। ये वैल्यू हमने पुट करनी है और बाकी को सिंप्लीफाई करना है। -1 क्यूब दैट इज इक्वल टू -1 -1 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू प्लस 1। तो आंसर आएगा -a प्लस b इंटू -1 दैट इज इक्वल टू -b प्लस 1। ये एक -1 और प्लस 1 एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। हमारे पास आता है -a माइनस b इज इक्वल टू 0। माइनस से आप मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ से किसी a की वैल्यू ले लें। मैं a की वैल्यू ले लेता हूँ तो मेरे पास इस a को मैं उस तरफ ले जाऊँगा तो ये आ जाएगा a इज इक्वल टू -b। इस a को जब उस तरफ लेकर जाएंगे तो ये हो जाएगा +a। सो सीधा करके लिख लें तो a इज इक्वल टू -b। अब ये वैल्यू जो है मैं इक्वेशन नंबर 1 में पुट करने लगा, इसको मैं 2 कह देता हूँ। पुट इन 1, तो जहाँ जहाँ a होगा वहाँ वहाँ वैल्यू आ जाएगी -b। तो हमने यहाँ वैल्यूज़ जो है वो पुट करनी है। मेरे पास आ जाएगा -6 इज इक्वल टू -2 और a की वैल्यू हमने फाइंड की है वो है -b। इसकी जगह आ जाएगा -b एंड प्लस b। हम इक्वेशन नंबर 1 में ये वैल्यूज़ पुट कर रहे हैं। इसको अब हम सिंप्लीफाई करेंगे और b की वैल्यू फाइंड करेंगे। ये आ जाएगा +2b प्लस b -6 इज इक्वल टू 3b। थ्रू इधर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इधर आगे डिवाइड करेगा तो ये b की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी b इज इक्वल टू -6/3। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन वी गेट b इज इक्वल टू -2। तो ये हमारे पास b की वैल्यू आ गई। अब हमने वैल्यू कैलकुलेट करनी है a की, तो इस b की वैल्यू को हम 2 में पुट कर देंगे। मैं इधर ही लिख रहा हूँ, पुट इन 2। जब 2 में पुट करेंगे ये आ जाएगा a इज इक्वल टू माइनस और b है, b की वैल्यू हमने कैलकुलेट की है वो है -2। तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन a इज इक्वल टू +2। तो ये दो वैल्यूज़ का उसने क्वेश्चन में कहा था कि कैलकुलेट कर दें, हमने कैलकुलेट कर लिया। प्रोसीजर फिर सुन लें कि आपने इन दोनों वैल्यूज़ को, ये है f ऑफ 2 इज इक्वल टू -3, आपने खुद f ऑफ 2 कैलकुलेट करना है, उसके बाद f ऑफ -1 कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट करने के बाद दो इक्वेशंस बनेगी, जैसे इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों को सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए आप एक में से वैल्यू निकाल के दूसरे में पुट कर दें, दोनों को प्लस माइनस कर सकते हैं। तो ये आप पे है। तो इस तरह से आपने a और b की वैल्यूज़ को कैलकुलेट कर लेना है।
अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, अ स्टोन फॉल्स फ्रॉम ए हाइट ऑफ 60 मीटर ऑन द ग्राउंड। एक पत्थर है, इधर हम एक डायग्राम बना लेते हैं। ये हमारे पास पत्थर है जो कि 60 मीटर, ये ज़मीन बना लेते हैं ग्राउंड, ठीक है। ये ज़मीन से तकरीबन 60 मीटर की हाइट पर है, ठीक है। द हाइट एज आफ्टर एक्स सेकेंड इज़ अप्रॉक्सीमेटली गिवन बाय, हमें हाइट और टाइम के मुताबिक एक फार्मूला दिया गया है जो कि है एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू 40 माइनस 10x स्क्वेयर, और हमने कैलकुलेट करना है व्हाट इज़ द हाइट ऑफ द स्टोन व्हेन x इज इक्वल टू 1 सेकंड, x इज इक्वल टू 1.5 सेकंड एंड इन सी पार्ट x इज इक्वल टू 1.7 सेकंड। ये क्वेश्चन नहायत ही ईजी है। आपने इसको इस तरह करना है कि ये जो वैल्यूज़ हैं ए बी और सी पार्ट में, आपने उसको फंक्शन में पुट करना है और सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। तो आपको हाइट मिल जाएगी जिसकी वो डिमांड कर रहा है। फिर उसके बाद पार्ट 2 की तरफ चलते हैं। तो हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट नंबर 1। सो फंक्शन है, ये आप इधर लिख सकते हैं, गिवन एच ऑफ एक्स इज इक्वल 40 माइनस 10x स्क्वेयर, ठीक है। इधर पार्ट ए को हम सॉल्व करने लगे हैं। तो पार्ट ए में x को हमने 1 पुट करना है, हम इधर लिखने हैं पुट x इज इक्वल टू 1, ठीक है। और सो ये आ जाएगा एच ऑफ 1 इज इक्वल टू 40 माइनस 10 इंटू 1 स्क्वेयर। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आता है 40 माइनस 10 दैट इज इक्वल टू 30। तो हाइट जो है आफ्टर 1 सेकेंड, ये पत्थर जो है वो जब 60 मीटर की हाइट से गिरेगा ज़मीन की तरफ, तो 1 सेकंड के बाद हाइट कितनी रह जाएगी, वो 30 मीटर रह जाएगी, ठीक है। इसी तरीके से बी पार्ट आपने करना है। हम बी पार्ट के लिए लिखेंगे पुट x इज़ इक्वल टू 1.5, ठीक है। इसको आप 1 कह लें, इक्वेशन नंबर 1 इन 1। तो हम x इज़ इक्वल टू 1.5 को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर रहे हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा एच ऑफ 1.5 इज़ इक्वल 40 माइनस 10 इंटू 1.5 होल स्क्वेयर। आप कैलकुलेटर यूज़ कर लें, और कैलकुलेटर यूज़ करेंगे तो आपके पास इसका आंसर आ जाता है 40 माइनस 10 इंटू 1.5 होल स्क्वेयर लिख लें तो ये आता है 17.5, ठीक है। इसमें जो थर्ड पार्ट है दैट इज सी पार्ट, उसको भी हम इसी तरीके से करेंगे। अब हम लिखेंगे पुट x इज इक्वल टू 1.7 in 1, that is in equation 1. So h of 1.7, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ x की वैल्यू 1.7 पुट कर देंगे। ये आ जाएगा 40 माइनस 10 इंटू 1.7 होल स्क्वेयर। कैलकुलेटर यूज़ कर लें तो ये आपके पास, अगर नहीं यूज़ करना तो स्टेप बाय स्टेप कर लें। 40 माइनस 10 इंटू 1.7 होल स्क्वेयर, ये आ जाएगा आपके पास 28.1, और आफ्टर सब्ट्रैक्शन यू विल गेट 11.1, ठीक है। ये वो सारी हाइट्स हैं। आप मीटर साथ लिखना चाहते हैं लिख लें, अगर नहीं भी लिखेंगे तब भी आंसर आपके सही है, ठीक है। अब हम पार्ट 2 की तरफ चलते हैं। पार्ट 2 में पूछता है व्हेन डज द स्टोन स्ट्राइक द ग्राउंड, ये पत्थर जो है वो ज़मीन से कब टकराएगा। देखें, इसमें आपने टाइम कैलकुलेट करना है, और जहाँ पे टाइम को रिप्रेजेंट किया गया है एक्स वेरिएबल से, ठीक है। हम दोबारा जो फंक्शन दिया गया है उसको लिख रहे हैं जो कि है एच ऑफ एक्स इज़ इक्वल 40 माइनस 10x स्क्वेयर, ठीक है। ये हमारे पास फंक्शन है, हमने x कैलकुलेट करना है। अब पत्थर अगर ज़मीन से टकराता है, जैसे कि इधर मैं बना देता हूँ, तो ये जो हाइट है उसकी, ठीक है, ये हाइट जो है ये 0 हो जाएगी, ठीक है। तो हम एज की जगह 0 पुट करेंगे। हम इधर दिस इम्प्लाइज का साइन देंगे कि पत्थर सपोज कर रहे हैं कि वो ज़मीन से टकरा गया, तो हाइट क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो ये जो एच ऑफ एक्स है इसकी जगह हमारे पास क्या आ जाएगा, 0, और ये आ जाएगा 40 माइनस 10x स्क्वेयर। यहाँ से हमने x की वैल्यू जो है वो कैलकुलेट करनी है। तो माइनस 10x स्क्वेयर उधर जाके हो जाएगा प्लस 10x स्क्वेयर, और 40 एज इट इज, x स्क्वेयर इज इक्वल टू 40 डिवाइडेड बाई 10, और x स्क्वेयर की वैल्यू आ जाती है 4। इसके बाद हम दोनों तरफ स्क्वेयर रूट ले लेते हैं, ठीक है। जब आप दोनों तरफ स्क्वेयर रूट लेते हैं तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 आ जाएगा। यहाँ से हम -2 को इग्नोर कर देंगे। हम क्यों इग्नोर करेंगे, क्योंकि टाइम हमारे पास पॉजिटिव होता है, नेगेटिव नहीं होता। तो आप इधर लिख दें इग्नोरिंग या इग्नोर x इज इक्वल टू -2, कि हम x इज इक्वल टू -2 नहीं ले सकते क्योंकि टाइम जो है वो पॉजिटिव होता है।
अब हम क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 7, लेकिन क्वेश्चन नंबर 7 करने से पहले आपको पैरामीट्रिक इक्वेशन का पता होना चाहिए। ये डेफिनेशन यहाँ पे लिखी है पैरामीट्रिक इक्वेशन की, मैं समझा देता हूँ। जब हमारे पास दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल किसी तीसरे वेरिएबल पे डिपेंड कर रहे हो, जैसे कि यहाँ पे है x इज इक्वल टू एफ ऑफ टी, एक्स फंक्शन है टी का, और यहाँ पे है y इज इक्वल टू जी ऑफ टी, वाई फंक्शन है टी का। तो दो वेरिएबल किसी तीसरे वेरिएबल पे डिपेंड करें तो उनसे बनने वाली जो इक्वेशंस हैं उन्हें हम नाम देते हैं पैरामीट्रिक इक्वेशन का, और उस वेरिएबल को, जो तीसरा वेरिएबल होता है, उस वेरिएबल को हम नाम देते हैं पैरामीटर का। ठीक है, ये आपने याद रखना है। अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ मैंने वैसे आपको बता दूं एग्जाम्पल के तौर पे x इज इक्वल टू आर कास टी, वाई इज इक्वल टू आर साइन टी लिखा है। ये सर्कल की पैरामीट्रिक इक्वेशंस हैं। ठीक है, कहता है शो डैट द पैरामीट्रिक इक्वेशंस x इज इक्वल टू 80 स्क्वायर, y इज इक्वल टू 280 रिप्रेजेंट द इक्वेशन ऑफ पैराबोला दैट इज y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। ये दो पैरामीट्रिक इक्वेशन है। इन दोनों पैरामीट्रिक इक्वेशन को यूज करके हमने पैराबोला की इक्वेशन फॉर्म करनी है। अब पैराबोला हमारे पास क्या होता है, पैराबोला भी एक कर्व है जो इस तरह का होता है सी की फॉर्म का। ये राइटवर्ड ओपन है, इसी तरीके से इसकी ये भी फॉर्म है, लेफ्टवर्ड ओपन, अपवर्ड ओपन एंड डाउनवर्ड ओपन। ठीक है, तो ये वन ऑफ द पैराबोलिक इक्वेशंस है। अच्छा, अब इसको हम करेंगे किस तरह से कि दोनों जो इक्वेशन है पैरामीट्रिक, x इज इक्वल टू 80 स्क्वायर, y इज इक्वल टू 280, इनमें जो वेरिएबल कॉमन है जैसे कि t इन दोनों इक्वेशन में कॉमन है, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 कह देता हूँ। यहाँ से t की वैल्यू निकाल के दूसरी इक्वेशन में पुट करूँगा, जो कि मेरे पास आती है y ओवर 2a, और साथ ही मैं लिख दूंगा पुट इन इक्वेशन 1। सो x इज इक्वल टू a और t की वैल्यू आ जाएगी y ओवर 2a होल स्क्वायर, क्योंकि ऊपर स्क्वायर है। इसको हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं, a इंटू वाई स्क्वायर ओवर 4a स्क्वायर। एक a इसे कैंसिल हो जाएगा पावर से, तो डिनोमिनेटर में 4a बचेगा। 4a इधर डिवाइड कर रहा है, उस तरफ जाके मल्टीप्लाई करेगा, यह आ जाएगा 4ax इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। और आप इसको लिख सकते हैं वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। ठीक है, इस तरह आप इसको लिख सकते हैं। इसी तरीके से हमारे पास पार्ट 2 है जिसमें हमने यही प्रूव करना है, शो डैट द पैरामीट्रिक इक्वेशन x इज इक्वल टू a cos थीटा, y इज इक्वल टू b sin थीटा रिप्रेजेंट द इक्वेशन ऑफ एलिप्स। एलिप्स की ये इक्वेशन है। अब एलिप्स किस तरह का होता है, हमारे पास ये जो ओवल फॉर्म है इस तरह की, इसे हम नाम देते हैं एलिप्स का। ठीक है, प्रोसीजर यही है कि आपने इन दोनों इक्वेशंस को यूज़ करके ये तीसरी इक्वेशन जो कि एलिप्स की है वो फॉर्म करनी है। अब कैसे फॉर्म करेंगे, आपने जो चीज़ फॉर्म करनी है उसी को ही देखें। ये किस तरह से है, ये है एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर। तो हमें भी इसी तरह से करना है। इन दोनों इक्वेशन में हम इनको लिख सकते हैं आफ्टर राइटिंग सोल्यूशन, एक्स ओवर ए इज इक्वल टू कॉस थीटा। मैंने इस इक्वेशन को इस तरह से लिख दिया। इसी तरीके से दूसरी इक्वेशन को भी लिखना है, ये आ जाएगा y ओवर b इज इक्वल टू साइन थीटा। ठीक है, अब इधर हमें स्क्वायर भी है, ये स्क्वायर भी नज़र आ रहा है, और दरमियान में प्लस साइन है, तो हम इसी तरह लिखेंगे, हम लिखेंगे स्क्वेयरिंग एंड एडिंग। ठीक है, आपने ये याद रखना है, सबसे पहले आपने क्या लिखना है, स्क्वेयरिंग, और फिर लिखना है एडिंग। एडिंग एंड स्क्वेयरिंग नहीं करना, वो गलत हो जाएगा। ठीक है, स्क्वेयरिंग एंड एडिंग, लेफ्ट साइड का स्क्वायर लेंगे, वो आ जाएगा एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर। इसी तरीके से इसका भी स्क्वायर, वो आ जाएगा वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर, और इनको प्लस करना है, ये दरमियान में आ जाएगा प्लस। सिमिलरली एक्स कॉस स्क्वायर थीटा राइट साइड पे अप्लाई कर दें, प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और हमें ये पता है ये फंडामेंटल आइडेंटिटी है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, जो कि होती है 1 के इक्वल। ठीक है, तो इसकी जगह हम पुट कर देंगे 1। तो ये हमने प्रूव कर दिया कि ये दोनों इक्वेशंस x इज इक्वल टू ए cos थीटा, y इज इक्वल टू b sin थीटा रिप्रेजेंट करती हैं एलिप्स को। ठीक है, जब दोनों इक्वेशंस को यूज़ करके एलिप्स की इक्वेशन बन गई है तो इसका मतलब है कि ये दोनों उसको रिप्रेजेंट करती हैं। इसी तरीके से हमारे पास ये इसका आखिरी पार्ट है क्वेश्चन नंबर 7 का। इसमें वो कहता है x इज इक्वल टू ए सेकेंड थीटा, y इज इक्वल टू बी टेंजेंट थीटा रिप्रेजेंट करते हैं हाइपरबोला को। हाइपरबोला की ये इक्वेशन है। हाइपरबोला भी एक आपके पास कर्व ही होता है जो कि इस फॉर्म का होता है। ठीक है, ये दो सी को इकट्ठा आप कर दो तो ये एक हाइपरबोला बन जाता है। इसी तरीके से इसकी दूसरी फॉर्म भी होती है इस तरह से। ठीक है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल हाइपरबोला होते हैं ये चैप्टर 6 में जब कोनिक सेक्शन हम पढ़ेंगे तो वहाँ पे डिटेल में इसको डिस्कस करेंगे। तो आफ्टर राइटिंग द सॉल्यूशन, ये सिमिलर है प्रीवियस की तरह। आपने इस तरह करना है, x ओवर a इज इक्वल टू सीकेंड थीटा एंड y ओवर b इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा। अब यहाँ पे स्क्वायर है और सब्ट्रैक्शन है, तो हम लिखेंगे स्क्वेयरिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग।
स्क्वेयरिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग। ठीक है, तो स्क्वेयर ले लें, यह आ जाएगा एक्स स्क्वेयर ओवर ए स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर ओवर बी स्क्वेयर इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वेयर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वेयर थीटा। ठीक है, ये भी 1 के इक्वल होता है। अगर नहीं याद तो आप एक फंडामेंटल आइडेंटिटी याद कर लें जो कि है 1 प्लस टेंजेंट स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वेयर थीटा। आप वैल्यू पुट कर दें, सीकेंट स्क्वेयर थीटा की जगह लिख दें 1 प्लस टेंजेंट स्क्वेयर थीटा। तो मैं सीकेंट स्क्वेयर थीटा की जगह लिख रहा हूँ 1 प्लस टेंजेंट स्क्वेयर थीटा। ठीक है, लाइक दिस। तो आफ्टर पुटिंग द वैल्यू आई कैन कैंसिल टेंजेंट स्क्वेयर थीटा से कैंसिल, हमारे पास बचेगा 1। तो यही हमने प्रूव करना था कि दोनों इक्वेशंस जो कि पैरामीट्रिक इक्वेशन है ये रिप्रेजेंट करती हैं हाइपरबोला को। ठीक है, आज का लेक्चर इधर तक ही, और चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना, कमेंट करना मत भूलिएगा। दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।